ईश्वर को प्रिय भक्त किस भाव से रहित होना चाहिए? ऑप्शन है हर्ष या अमर्ष या भय या उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही। जो व्यक्ति अपने निंदा को भी स्तुति समझे वह है स्थिर बुद्धि, प्रसन्न, महत्वहीन या हेय। फिर वह है बुद्धि। स्थिर बुद्धि, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है स्थिर बुद्धि रहित होता है। ऑप्शन है असंतुष्टि, आसक्ति, ममत्व या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन स्थिर बुद्धि भक्त ईश्वर को ऑप्शन से प्रिय, अप्रिय, अतिशय प्रिय या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन से होते हैं? प्रिय। स्थिर बुद्धि युक्त जो भक्त होते हैं वो ईश्वर को, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सही आंसर को चूज करनी है। आप यहाँ देखते हो कि उसमें ऑप्शंस क्या है, प्रिय है, अप्रिय है, अतिशय प्रिय भी है। तो सही क्या हो जाएगा? अतिशय प्रिय हो जाएगा। सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आप चूज करना। अगला क्वेश्चन श्रद्धा होती है सात्विकी या राजसी या तामसी या उपयुक्त सभी। तो श्रद्धा कितने तरह की होती उपयुक्त है? सभी। बिल्कुल, भगवत गीता में श्रद्धा के 3 प्रकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन सात्विक श्रद्धा युक्त पुरुष पूजते हैं। ऑप्शन है देवों को या यक्ष को या प्रकृति को या धरती को। देवों को। बिल्कुल, जो सात्विक श्रद्धा होते हैं वो देवों की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा से युक्त पुरुष पूजते हैं। ऑप्शन से भूतगणों को, देवों को, यक्ष को या राजा को। सही आंसर है यक्ष को। अगला क्वेश्चन है तामसी श्रद्धा से युक्त पुरुष पूजते हैं। ऑप्शन है यक्षों को, भूतों को, राक्षसों को या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नहीं, जो तामसी श्रद्धा होते हैं वो भूतों को पूजते हैं। अगला क्वेश्चन जो पुरुष मन कल्पित घोर तप करते हैं वह है। ऑप्शन है आसुरी, दैवीय, योगी या उच्च। जो पुरुष मन कल्पित घोर तप करते हैं वो होते हैं आसुरी होते हैं। अगला क्वेश्चन आसुरीय स्वभाव के मनुष्य में होता है। ऑप्शन है अभिमान, आसक्ति, दंभ या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। आसुरी स्वभाव के मनुष्य में अभिमान भी होती है, आसक्ति भी होती है और दंभ भी होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। गीता के अनुसार भोजन होता है सात्विक, राजसी, तामसी या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही। 3 तरह के भोजन के बारे में भगवत गीता में बताई गई। अगला क्वेश्चन गीता के अनुसार भोजन के प्रकार है 2, 3, 4 या 6। 3 प्रकार के 3। भोजन, बिल्कुल सही। गीता के अनुसार भोजन होता है सात्विक। ऑप्शन से सात्विक, ऑप्शन 2 सेकंड ऑप्शन है राजसी और ऑप्शन सी है तामसी या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही, क्योंकि भोजन 3 प्रकार के बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दैवीय संपदा युक्त पुरुष का लक्षण नहीं है। ऑप्शन से संलिप्तता या आसक्ति या क्रूरता या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दैवी संपदा युक्त पुरुष नहीं करते। ऑप्शन से स्वधर्म पालन या सरलता, सरलता या इंद्रिय दमन या ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो क्या हो जाता है इसमें? आंसर क्या हो जाएगा? दैवीय संपदा युक्त पुरुष नहीं करते हैं। नहीं करते हैं मतलब क्या हो जाएगा? जो दैवीय संपदा पुरुष युक्त होते हैं वो ये सारे करते हैं। उनके पास वो इंद्रिय दमन करते हैं, सरलता उनमें होता है और वो स्वधर्म का पालन करते हैं। इसमें क्या पूछा है प्रश्न में? दैवीय संपदा युक्त पुरुष नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त कोई नहीं।
क्योंकि ये सारे करते हैं। अगला क्वेश्चन, आसुरी संपदा का द्योतक है। ऑप्शन से दंभ या सरलता या कीर्तन या इंद्रिय निग्रह। तो दंभ। बिल्कुल सही है। आसुरी संपदा का द्योतक क्या होती है? दंभ होती है। फल की इच्छा से रहित यज्ञ है। ऑप्शन से सात्विकी, सात्विक या राजसी या तामसी या इनमें से ये सारे। ऑप्शन है। बिल्कुल सही है। फल की इच्छा से रहित यज्ञ क्या होती है? सात्विक होती है। फल की इच्छा से किए जाने वाला यज्ञ। ऑप्शन से सात्विकी, राजसी या तामसी या उपयुक्त सभी। ऑप्शन बी। फल की इच्छा से किया जाने वाला कार्य क्या होती है? राजसी होती है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, तामसी यज्ञ किससे रहित होता है? ऑप्शन है श्रद्धा या दान दक्षिणा या मंत्र या उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्योंकि तामसी यज्ञ में श्रद्धा नहीं होता, दान दक्षिणा नहीं होता, मंत्र नहीं होता भगवत गीता के अनुसार, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक तप में पूजा नहीं की जाती है। ऑप्शन से है, ऑप्शन ए है देवता, ऑप्शन बी है गुरुजन एवं गुरु, ऑप्शन सी है ज्ञानीजन या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। शारीरिक तप में पूजा नहीं की जाती है, प्रश्न है। तो शारीरिक तप में हम देवता का भी पूजा करते हैं, गुरुजन एवं गुरुदेव की पूजा करते हैं। हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा भी हम गुरुदेव का पूजा करते हैं। ज्ञानी जन के भी, संतों की भी हम पूजा करते हैं, उसमें भी हम शारीरिक तप से हम पूजा करते हैं। तो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, वाचिक तप है। ऑप्शन से यथार्थ भाषण, ऑप्शन बी है प्रिय एवं हितकारी भाषण, ऑप्शन सी है उद्वेग रहित भाषण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सभी। उपयुक्त सभी। वेरी वेरी गुड, ये वाचिक तप में आता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, मानसिक तप नहीं है, प्रसन्नता। ऑप्शन है प्रसन्नता या मन निग्रह या शांत भाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि मानसिक तप ये सब है तो नहीं है पूछा है, उपयुक्त क्या में हो से कोई जाएगा नहीं आपका? होता। मानसिक तप नहीं है में प्रसन्नता क्या है? मानसिक तप है। मन निग्रह क्या है? मानसिक तप है। शांत भाव क्या है? मानसिक तप में आता है। तो नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छे। राजस तप का फल होता है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है निश्चित या ऑप्शन बी अनिश्चित या ऑप्शन सी दीर्घकालीन या ऑप्शन डी नियमित। अनिश्चित। जी, नियमित। राजस तप का फल है, नियमित कैसे होगा? राजू गुण से जो आपका जो प्रेरित जो तप होती है, क्या होगा? सोच के बताओ। अनिश्चित, बिल्कुल सही जिन्होंने ऑप्शन बी। बताया। बिल्कुल अनिश्चित। राजस तप का फल क्या होती है? अनिश्चित। बहुत अच्छे। परिश्रम पूर्वक दूसरे के लिए अनिष्ट, परिश्रम पूर्वक दूसरे के अनिष्ट के लिए स्वयं को कष्ट देना है, कैसा तप? ऑप्शन है सात्विक तप या राजसी तप या तामसी तप या नित्य कर्म। सर तामसी तप। बिल्कुल, बिल्कुल सही। इसे कहते हैं तामसिक तप, भगवत गीता में बताया गया है। तो परिश्रम पूर्वक दूसरे के अनिष्ट के लिए स्वयं को कष्ट देना क्या होती है? तामसिक तप होती है। इससे अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा इसका परिणाम होता है, लेकिन वो भी एक तप है। ये तामसिक तप कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, त्याग होता है सात्विक, राजसिक या तामसिक या उपयुक्त सभी। सभी। त्याग क्या होता है? सात्विक, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आप बोलोगे? ठीक है। त्याग क्या होती है? सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है और तामसिक भी होती है। इसलिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमान पुरुष को पवित्र नहीं करता। ऑप्शन से यज्ञ या दान या तप या उपयुक्त में से कोई नहीं।
उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये सारे पवित्र करता है। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमान पुरुष को फल की इच्छा से रहित होकर करना चाहिए, यज्ञ, दान, तप या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, त्यागी पुरुष करता है, ऑप्शन है कर्म त्याग, फल त्याग या निश्चय त्याग या कर्तव्य त्याग। फल त्याग। फल। एक बात और आप लोग ख्याल रखना, एक क्वेश्चंस करके जाना, अभी से करके करना शुरू कर दो चाहे आपका इसमें एमसीक्यू में इंक्लूड हो या ना हो। भगवत गीता के जो 18 चैप्टर्स है, चैप्टर के नाम के साथ संख्या के साथ, जैसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग, उसी तरह से पूरा 18 के 18 चैप्टर का नाम और कौन से चैप्टर का नाम का नंबर्स क्या है। जैसे आपका किसी चैप्टर में आपका नाम है अलग अलग कि चैप्टर 8 का कुछ नाम होगा, चैप्टर 9 का कुछ नाम होगा, चैप्टर 10 का कुछ नाम होगा, चैप्टर 11 का कुछ नाम है, जैसे विश्व रूप दर्शन हमें चैप्टर 11 में मिलती है, ऐसे ही भक्ति योग हमें चैप्टर 12 में मिलती है। और उस चैप्टर में कंटेंट क्या है, जैसे 12वां चैप्टर उसमें भक्ति के बारे में बताया गया है, तो और 1 से 6 चैप्टर यहाँ तक आपका कर्म योग के बारे में बताया गया है। फिर 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग के बारे में बताया गया है। फिर 13 से लेकर 18 तक आपका ज्ञान योग के बारे में बताया गया है। तो स्पेसिफिक चैप्टर में क्या क्या लेसन है उसको आप करके जाओगे, और चैप्टर का नाम संख्या के साथ, जैसे गुणत्रय विभाग योग पूछेंगे कि ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर, इसको आप करके जाना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन मिलने के बहुत चांसेस है, मतलब आप समझे कि बहुत चांस है कि इनमें से ऐसे कंटेंट से एक क्वेश्चन जरूर मतलब आने की संभावना होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, जो कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है वह है, ऑप्शन से सात्विक त्यागी, राजसी त्यागी, तामसिक त्यागी या वियोगी। ऑप्शन सी। सात्विक त्याग। सात्विक त्याग में कर्तव्य कर्मों का त्याग करना नहीं बताया गया है, कर्तव्य को पूरा करने के लिए बताया गया है। तामसिक त्याग। तामसिक त्याग नहीं, इसको कहते हैं राजसिक त्याग कहते हैं। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, त्याग का फल प्राप्त नहीं करता, ऑप्शन से सात्विक त्यागी, राजसी त्यागी, तामस त्यागी या योगी। राजस त्यागी सही ऑप्शन है, राजस त्यागी। अगला क्वेश्चन, कर्म होते हैं, ऑप्शन से निषिद्ध या काम्य या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, शरीरधारी मनुष्य के लिए आजीवन कर्म नहीं करना है, ऑप्शन से असंभव या संभव या अनिश्चित या समय का सदुपयोग। असंभव। असंभव। असंभव, क्योंकि भगवदगीता में बताया गया कि कर्म तो करनी है, कुछ तो कुछ तो करेंगे ही, आप बिना किए रह नहीं सकते, तो क्या होगा, असंभव। कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य को फल मिलता है, ऑप्शन है अच्छा या ऑप्शन बी है बुरा, ऑप्शन सी है मिश्रित, ऑप्शन डी है अनिर्धारित। तो क्या होते हैं, मिश्रित। कर्म फल का त्याग आप भगवत गीता में भी बताया गया है। गीता में क्या 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 बताया गया है, सात्विक कर्म, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनमें से सात्विक का अच्छा फल मिलता है, तामसिक का बुरा फल मिलता है। और योग दर्शन में भी आपको बताया गया है शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, और आपका शुक्ल कर्म शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म, ये सामान्य लोगों के लिए और योगियों के लिए सब बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो भगवत गीता में भी क्या बताया गया है कि जो कर्म फल का त्याग नहीं करता है तो यह अच्छा कर्म करेगा या बुरा कर्म करेगा, एक्चुअली हम दोनों ही करते हैं मिला के, तो क्या होती है, वो मिश्रित होती है। अगला क्वेश्चन, कर्म फल का त्याग न करने वाला मनुष्य नहीं होता, ऑप्शन से बंधन युक्त या ऑप्शन बी है बंधन मुक्त या ऑप्शन सी है राजसी या ऑप्शन डी है तामसी। ऑप्शन डी। कर्मफल का त्याग न करने वाला मनुष्य नहीं होता है,
क्या होंगे? बंधन बंधन मुक्त। ऑप्शन बी, बंधन मुक्त। क्योंकि बंधन मुक्त होते हैं वो बंधन युक्त, क्योंकि बंधन तब बंधता है अगर कर्म फल का त्याग नहीं करेंगे। तो अगर बंधन बंधेगा तो बंधन युक्त हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा गया है, नहीं शब्द बताया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंधन मुक्त तो वो नहीं हो पाता। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिसके आश्रय से कर्म किए जाए वह है अधिष्ठान। बहुत अच्छे बातें में बताया गया है। ये आप भगवत गीता के चैप्टर नंबर 18, बहुत ही ज्यादा कंटेंट मतलब इसमें बताया गया, आप इसको सुनना। उसमें ये बताया गया है कि हम जो कर्म करते हैं उसके किससे किसके कारण हमें अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। तो जिसके आश्रय से कर्म किए जाए वह है, आप पढ़ना चैप्टर 18 के शुरुआत में ही आपका है, स्टार्टिंग में ही कुछ कुछ श्लोकों के बाद ही है। बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अधिष्ठान होते हैं, कर्म होते हैं, दैव होते हैं। और तो क्या बताया गया इसमें? जिसके आश्रय से कर्म किए जाए वह क्या है? अधिष्ठान या करण या दैव या कर्ता। ऑप्शन जिसके आश्रय से कर्म किए जाए वो होती है अधिष्ठान। याद रखना। बाकी सब सब सारे बातें सब समझाए गए हैं, आप भगवत गीता के चैप्टर नंबर 18 पर। कर्म हेतु इंद्रिय आदि कहलाती है। ऑप्शन से अधिष्ठान या करण या दैव या कर्ता। करण, ऑप्शन बी। कर्म हेतु इंद्रिय आदि क्या कहलाती है? करण करण। कहलाती है। याद रखना। कर्मों के संस्कार कहलाते हैं। ऑप्शन से अधिष्ठान, दैव, करण या कर्ता। दैव के। बिल्कुल सही। कर्मों के संस्कार क्या कहलाता है? दैव कहलाता है। तामसिक कर्म नहीं होते हैं। तामसिक कर्म नहीं होते हैं। ऑप्शन से अयुक्ति युक्त, ऑप्शन बी है अतात्विक, ऑप्शन सी है अर्थहीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तामसिक कर्म ये सब होते हैं, तो नहीं होते पूछा गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि तामसिक कर्म जो होती है वो अयुक्ति युक्त होते हैं, अतात्विक होते हैं, अर्थहीन अर्थहीन होते हैं। तो क्या हो जाएगा? नहीं होते पूछा गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। समभाव में स्थित पुरुष समभाव में स्थित पुरुष सभी तत्वों में समाहित मानता है। ऑप्शन से ऑप्शन ए है देव भाव, ऑप्शन बी है परमात्मा भाव, ऑप्शन सी है प्राणी भाव, ऑप्शन डी है अभाव। परमात्मा भाव। बिल्कुल ऑप्शन सही डी। है, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, परमात्मा भाव। अगला क्वेश्चन। कर्म के अंतर्गत ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय है। ऑप्शन से प्रेरणा या करण या क्रिया या संस्कार। सही आंसर है प्रेरणा। कर्म के अंतर्गत ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय क्या होती है? प्रेरणा होती है। अगला क्वेश्चन। कर्म संग्रह में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन से कर्ता या करण या क्रिया या उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट। कर्म संग्रह में सम्मिलित क्या होते हैं? कर्ता, करण, क्रिया, उपयुक्त सभी। जो साधारण कार्य को भी कल पर टाल दे वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन से दीर्घ सूत्री या ऑप्शन बी है प्रवृत्ति मार्गी या ऑप्शन सी ऑप्शन बी था प्रवृत्ति मार्गी, ऑप्शन सी है निवृत्ति मार्गी, ऑप्शन डी है राजसी। दीर्घ सूत्री। बिल्कुल सही है। जो कल पर छोड़ देता है वो उसे कहते हैं दीर्घ सूत्री कहते हैं। तामसी व्यक्ति कर्म में विचारता है। ऑप्शन से परिणाम या हानि या हिंसा या उपयुक्त में से कोई नहीं। परिणाम। ऑप्शन ए। तामसी व्यक्ति कर्म में विचारता है। अगर परिणाम को विचारेगा तो बुरा काम क्यों करेगा? हानि। अगर उसको अपना हानि दिख जाता है, जब कोई तामसिक कर्म करता है उसको हानि दिखता है तो उसे महसूस होता है। जब वो कुछ बुरा कुछ करता है, अगर वो अपने हानि को देख लेगा, समझ लेगा या विचार कर लेगा तो करेगा ही नहीं ना।
उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? क्योंकि वो ऐसा कुछ विचार नहीं करता। अगर वो परिणाम को विचार करता तो करता ही नहीं। जैसे रावण अगर परिणाम को विचार करता तो करता ही नहीं, माँ सीता का वो हरण ही नहीं करता। और उसे लगता था कि कभी हानि हो ही नहीं सकता। एक्चुअली जो भी जब भी कोई तामसिक कार्य करता है तो वो अपने हानि को सोचता नहीं है, क्योंकि तब वो करेगा नहीं। और हिंसा के बारे में सोचेगा तो भी वो सामान्यतः नहीं करेगा वो। तो क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। हम ये बता रहे हैं कि चारों ऑप्शन में सबसे जो करीबी आंसर जो होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। सात्विक कर्म वाला व्यक्ति होता है, ऑप्शन से धैर्यवान या उत्साही या निर्विकार या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सही, बिल्कुल सही है। राजा जनक किस कर्म को उदाहरण है? दीर्घ सूत्री, ऑप्शन से दीर्घ सूत्री, ऑप्शन बी है प्रवृत्ति मार्गी, ऑप्शन सी है निवृत्ति मार्गी या ऑप्शन डी है राजसी। प्रवृत्ति मार्ग। ऑप्शन सी। प्रवृत्ति मार्ग। राजा जनक किस कर्म के उदाहरण है? यहाँ आपको जो डाउट हो सकते हैं बी और सी में, प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी, तो सही का आंसर क्या है? प्रवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी। अगला क्वेश्चन है, कर्मफल का त्याग न करने वाला मनुष्य नहीं होता। ऑप्शन से बंधन युक्त, ऑप्शन बी है बंधन मुक्त, ऑप्शन सी है राजसी, ऑप्शन डी है तामसी। पहला ऑप्शन है बंधन युक्त, दूसरा ऑप्शन है बंधन मुक्त, फिर थर्ड ऑप्शन है राजसी या फिर तामसी। जो कर्मफल का त्याग नहीं करने वाला मनुष्य कैसे होती है? बंधन मुक्त। बंधन युक्त, सॉरी, बंधन मुक्त। कर्मफल का त्याग ऑप्शन बी। नहीं करने वाला जो मनुष्य होता है, मनुष्य नहीं होता है बंधन मुक्त। बंधन मुक्त है ना? क्या कौन से बोल रहे आप? बंधन मुक्त, राइट। श्री सुखदेव एवं सनकादि किस प्रकार के कर्म के उदाहरण है? ऑप्शन से दीर्घ सूत्री या प्रवृत्ति मार्गी या निवृत्ति मार्गी या राजसी। ऑप्शन ऑप्शन बी। सी। निवृत्ति मार्गी। राजसी बुद्धि वाला व्यक्ति जानता है, ऑप्शन से धर्म, अधर्म, कर्तव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधर्म। अगर वो धर्म को जानेगा या अधर्म को जानेगा तब तो राजसी बुद्धि का नहीं होगा ना। राजसी बुद्धि जो होते हैं वो सही धर्म या सही अधर्म को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, तभी वो राजसी होते हैं। जो सात्विक बुद्धि होती है तब हम सही तरह से सही क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम जान पाते हैं। रजस और तमस में हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो क्या हो जाएगा इसमें से? राजसी बुद्धि वाला व्यक्ति इसमें से न तो धर्म को ठीक से समझ पाता है, न अधर्म को, न कर्तव्य। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, धारण शक्ति का संबंध है, ऑप्शन से धर्म या ऑप्शन बी है निष्काम कर्म या ऑप्शन सी है ध्यान योग या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। धारण शक्ति का संबंध किससे? बिल्कुल सही है, एकदम सही। अगला क्वेश्चन, भजन एवं सेवा आदि का सुख प्रारंभ में प्रतीत होती है। अमृत तुल्य, ऑप्शन है अमृत तुल्य या सुखकर या विष तुल्य या हितकर। अमृत तुल्य। विष तुल्य। पहले जो होती है मन लगता है, मन नहीं लगता। भगवत गीता में साफ कहा गया है, हे अर्जुन, भजन सेवा आदि का जो सुख होती है वो शुरू शुरू में विष तुल्य लगता है, लेकिन बाद में बहुत अमृत तुल्य लगता है। जबकि सांसारिक सुख जो होती है पहले बहुत अमृत तुल्य लगता है, बाद में बहुत विष तुल्य हो जाता है। और इसका कॉमन एग्जांपल देखो, जैसे हम जानते हैं कि साधारण अवस्था में भी हम जानते हैं कि जो सांसारिक जो सुख होती है शुरू शुरू में तो अच्छा लगते हैं ना, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है लोग शिकायतें करते हैं, चाहे वो अपने समस्याओं से हो या सांसारिक जीवन से हो या अपने गृहस्थ जीवन से हो। शुरू शुरू में तो यही चीजें अच्छी लगती थी, लेकिन जब कुछ समय बीता, कुछ साल बीता, तो क्या होती है उसी उसी में उनको दुख मिलती है।
तो इसीलिए कहा गया कि जो सांसारिक जो सुख होती है शुरू शुरू में तो अमृत लगती है, लेकिन बाद में क्या विष तुल्य होती है। जितने शिकायतें हैं वो क्या बाद में होती है ना। और जो भजन करते हैं उनको शुरू शुरू में तो बहुत बहुत ज्यादा कष्ट होती है। और उदाहरण के लिए जो प्रेमानंद महाराज जी के जब बातें करते हैं वृंदावन में, उनका पूरा जीवन अब जान के देखो, शुरू शुरू में उनको कितनी ज्यादा, उनको बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कितना दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज पूरा दुनिया उनके पीछे इतनी ज्यादा बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर के बड़े से बड़े आपका पदों में विराजमान लोगों को से लेकर के उनके पास जाकर का सानिध्य में जाकर के उनसे शांति प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्या था शुरू शुरू में वो बहुत उस जो उन्होंने शुरू किया था, उनके दोनों किडनी खराब थे और भी बहुत सी चुनौतियां थी। और पढ़ना उनको बारे में पूरा विस्तार से, हमारा ये बहुत कम टाइम है, हम ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं। लेकिन उनको बहुत सारे आपका समस्याओं का सामना करना पड़ा था शुरू में। लेकिन आप देखो भजन में कितनी ज्यादा लीन हो गए हैं, कितने उनको सुख मिलते, कितने उनको आनंद मिलती है। तो यही बताया गया इसमें कि भजन एवं सेवा आदि का सुख प्रारंभ में क्या होती है, प्रारंभ में विष तुल्य होती है, बाद में अमृत तुल्य होती है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रिय सुख प्रारंभ में प्रतीत नहीं होता। ऑप्शन से हितकर, विष तुल्य, अमृत तुल्य या लाभप्रद। क्या होता है, बोलो कौन से होंगे। इंद्रिय सुख प्रारंभ में, हाँ विस्तुल, ऑप्शन बी। बिल्कुल, क्योंकि नहीं होता पूछा है। इंद्रिय सुख प्रारंभ में क्या होती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं होता पूछा है तो क्या विस्तुला नहीं लगता। अगला क्वेश्चन, वर्ण का आधार है। ऑप्शन है जन्म, कर्म, जाति। ऑप्शन डी है धर्म। तो वर्ण का आधार पहले क्या था, कर्म के आधार पे था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन से ऑप्शन ए है अनुपयुक्त, ऑप्शन बी है उपयुक्त, ऑप्शन सी है प्रासंगिक, ऑप्शन डी है उचित। तो क्या होगा, अनुपयुक्त, ये सही नहीं है जन्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था का आधार बताया है। ऑप्शन से कर्म या जन्म या धर्म या समाज। तो श्री कृष्ण ने क्या बताए थे, कर्म के आधार पर, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। ऑप्शन है प्रासंगिक, अनुपयुक्त या औचित्यहीन या अव्यवस्था। प्रासंगिक, ऑप्शन ए कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था क्या प्रासंगिक है। अगला क्वेश्चन, गीता में वर्णित स्वधर्म है। ऑप्शन है अति उत्तम या सामान्य या अनुपयुक्त या अधर्म। अति उत्तम। अति उत्तम, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन से शूरवीरता या शुद्धि या क्षमा या इंद्रिय निग्रह। शूरवीरता, ऑप्शन ए। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म का उदाहरण क्या नहीं है, शूरवीरता या क्षत्रिय का उदाहरण है, ब्राह्मण के नहीं है। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन से तेज या इंद्रिय दमन या धैर्य या चतुराई। इंद्रिय दमन। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म का उदाहरण नहीं है क्या, इंद्रिय दमन। वैश्य के स्वाभाविक कर्म का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन से खेती या स्वामी भाव या गोपालन या सत्य व्यवहार। गोपालन, नहीं, भाव। स्वामी भाव। वैश्य के स्वाभाविक कर्म का उदाहरण नहीं है क्या, स्वामी भाव। अगला क्वेश्चन, शूद्र का स्वाभाविक कर्म नहीं है। ऑप्शन से सभी वर्णों की या ऑप्शन बी है सेवा शुश्रूषा या ऑप्शन सी है क्षमा या ऑप्शन डी है आदेश पालन। ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन सी, क्षमा ब्राह्मणों का कार्य का धर्म होती है, शूद्र का स्वाभाविक कर्म क्षमा नहीं होता है। बाकी आदेश पालन करना या सेवा शुश्रूषा करना
इन सब के ये सारे शूद्र का लक्षण होते हैं। त्रिगुणों से रहित है, जैसे हम लोग सर्विस करते हैं तो सर्विस क्या आपका सेवा में आता है। त्रिगुणों से रहित है, ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। त्रिगुण से रहित इनमें से कोई नहीं होते हैं, सब त्रिगुणों में ही होते हैं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। त्रिगुण नहीं है, ऑप्शन है सत्व, रजस, तमस या वात। बात। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वर्ण के अनुसार कर्म कहलाता है। वर्ण के अनुसार कर्म कहलाता है, ऑप्शन है स्वधर्म या यथोचित या प्रगतिशील या उपयुक्त सभी। सभी। वर्ण के अनुसार कर्म कहलाता है, ये सारे ही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ का प्रथम प्रकरण है, ऑप्शन से वैराग्य या मुमुक्ष व्यवहार या उत्पत्ति या स्थिति। वैराग। सही है, वैराग्य। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में कुल प्रकरण है, ऑप्शन से 4, 5, 7 या 10। सात। सही आंसर है 7, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, रामायण के अनुसार रामायण के अनुशीलन की महिमा योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। रामायण के अनुशीलन किसमें है, प्रथम में है। अगला क्वेश्चन, आदि व्याधि का वर्णन योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में किया गया है, वैराग्य या, ऑप्शन है आपके पास, वैराग्य या उत्पत्ति या स्थिति या उपशम। उपशम। नहीं, आदि व्याधि का वर्णन वैराग्य में किया गया, वैराग्य प्रकरण में किया गया है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में निम्न का वर्णन है, आदि व्याधि या जगत मिथ्यात्व या श्री राम की वैराग्य इच्छा या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है। आदि व्याधि भी है, श्री राम की वैराग्य इच्छा भी है, जगत मिथ्यात्व भी है, इसलिए सारे, तभी श्री राम को वैराग्य की इच्छा उत्पन्न हुई थी। तो जब भी प्रश्न पढ़ो, अगर खाली आप एक ऑप्शन देखोगे आदिवादी, तो सही तो है ही आदिवादी, आदि व्याधि, लेकिन बाकी भी सही है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए तो सही है लेकिन ऑप्शन डी ज्यादा सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ के तब आंसर देना। योग वशिष्ठ के मुमुक्ष प्रकरण में निम्न का वर्णन है, ऑप्शन से आपके ऐहिक पुरुषार्थ, विचार एवं संतोष, सत्समागम या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में निम्न का वर्णन है, ऑप्शन से आपका जीवन मुक्ति या मन का स्वरूप या वासना क्षय का उपाय या उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी है एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में किस प्रकरण में मन के स्वरूप का विस्तृत विवेचना मिलता है, ऑप्शन से वैराग्य या मुमुक्ष व्यवहार या उत्पत्ति या उपशम। मुमुक्षु व्यवहार। नहीं, योग वशिष्ठ में जो मन के स्वरूप के बारे में विवेचना मिलती है, उसमें वो उत्पत्ति में मिलती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार परमात्मा पद हेतु निम्न का त्याग सबसे आवश्यक है, ऑप्शन से वासना या अभिमान या ऐष्णा या उपयुक्त सभी। बिल्कुल, 3 तरह की ऐष्णा होती है, आप जानते हो, और ये सारे ऐष्णा हमें जगत में हमको अटैच कराता है। अगला क्वेश्चन, जागृत, स्वप्न आदि मनोस्थितियों का वर्णन योग वशिष्ठ के निम्न प्रकरण में है, किसमें है, ऑप्शन है वैराग्य या उत्पत्ति या स्थिति या उपशम। स्थिति। बिल्कुल सही है, जागृत स्वप्न के जो है वो स्थिति में है, स्थिति प्रकरण, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार
मनोनिग्रह का उपाय है? ऑप्शन से भोगेच्छा त्याग, या सत्संग, या विवेक, या उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, मन इंद्रियों पर विजय का प्राप्ति का उपदेश, मन इंद्रियों पर विजय प्राप्ति का उपदेश योग वशिष्ठ का किस प्रकरण में है? ऑप्शन से वैराग्य, या उत्पत्ति, या स्थिति, या निर्वाण। स्थिति। उत्पत्ति। किसमें होंगे? आपका क्वेश्चन क्या है? उत्पत्ति। मन इंद्रियों पर विजय, मन इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति का उपदेश योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में है? स्थिति में है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के निम्न प्रकरण में सांख्य एवं अष्टांग योग का वर्णन है किसमें? ऑप्शन है मुमुक्ष, या उत्पत्ति, या उपशम, या निर्वाण। उपशम। निर्वाण। में। अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में निम्न दर्शन का वर्णन है। ऑप्शन है सांख्य, या ऑप्शन बी है अष्टांग योग, या उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों। दोनों। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में प्राणायाम का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है मुमुक्ष, या उत्पत्ति, या उपशम, या निर्वाण। निर्वाण। निर्वाण बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान एवं योग की परिभाषा योग वशिष्ठ के किस प्रकरण में है? स्थिति, उत्पत्ति, उपशम, या निर्वाण। 4 ऑप्शन है आपके पास। निर्वाण। बिल्कुल सही है, निर्वाण में किया गया है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार सत्य है? ऑप्शन है जीव, जगत, ब्रह्म, या उपयुक्त सभी। 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 बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में निम्न विषय का वर्णन है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन आत्मा परमात्मा, ऑप्शन बी है जीव जगत, ऑप्शन सी है बंधन मोक्ष, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सभी। क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में वर्णन है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए योग सिद्धियों का, ऑप्शन बी योग साधनों का, ऑप्शन सी योग भूमिकाओं का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। तो क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी का। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में शरीर को कहा गया है। ऑप्शन आपके पास है गुणहीन, या अधम, या शोचनीय, या उपयुक्त सभी। सभी। उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शरीर का अगर गुण होता तो सारे शरीर में एक की तरह के गुण नहीं होते? शरीर में गुण, इसलिए इसको गुणहीन कहा गया है। आप देखते हो ना कि एक ही समय में आपका अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह के भावनाएं होती है। यहाँ तक कि आप देखते हो कि जैसे एक ही इंसान में समय अलग समय में क्या होती है, अलग अलग भावनाएं होती है। जैसे कि सम्राट अशोक का अचानक जब उनमें बदलाव आया तो उन्होंने शांति की स्थापना पूरी दुनिया में करना चाहा, बौद्ध धर्म का उन्होंने स्वीकार किया। तो शरीर का नहीं, वो इसलिए कहा गया है कि योग वशिष्ठ में कि शरीर को गुणहीन कहा गया है, अधम कहा गया है, शोचनीय कहा गया है, अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार शरीर है। ऑप्शंस निंदनीय, प्रशंसनीय, या दर्शनीय, या गुणयुक्त। गुणयुक्त। योग वशिष्ठ के अनुसार निंदनीय है शरीर। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में मन के शरीर की, देखो शरीर को क्यों बोलते हैं? शरीर एक माध्यम है कर्म, आप इसके बिना हम कर्म नहीं कर सकते। लेकिन खाली शरीर क्या, मृत्यु के बाद तो शरीर रहता ही है, राख बन जाता है। जब हम शमशान में जब जला देते हैं तो हम क्या अलग अलग कर सकते हैं कि कौन से राख किस शरीर का है? नहीं कर सकते। तो इसलिए शरीर को जब इसलिए कहा गया कि
आपका मोरल वैल्यू ये था कि शरीर के पीछे हमें अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये शरीर इस शरीर के द्वारा अच्छे कर्म करने के लिए या सात्विक कर्म करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए या प्रभु भक्ति के लिए इसका उपयोग करना चाहिए, वरना इसका कोई ज्यादा उपयोग नहीं है। इसका उपयोग तभी है जब हम ऐसा सत्कार्य करें। इसलिए कहा गया है इसमें शरीर को निंदनीय कहा गया है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में मन की तुलना की गई है ऑप्शन से किससे? ईश्वर से या ब्रह्म से या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों से। योग वशिष्ठ में मन की तुलना किससे की गई है? ईश्वर से भी और ब्रह्म से भी। ये बोलना चाहते हो आप? जी सर। योग वशिष्ठ में मन की तुलना ब्रह्म से की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। योग वशिष्ठ में मन की तुलना निम्न से की गई है। ऑप्शन से नट से या नर्तकी से या जल से या वायु से। वायु से। नट से। अगला क्वेश्चन, मन के संकल्प से उत्पन्न होता है। ऑप्शन से व्यामोह, ऑप्शन बी है अनर्थ, ऑप्शन सी है देश व काल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार मन को परमात्मा से संयुक्त करने का साधन है। ऑप्शन से समाधि या निष्काम कर्म या स्वस्थता या ईश्वर प्रणिधान। क्या आंसर होगा? नहीं। योग वशिष्ठ के अनुसार मन को परमात्मा से संयुक्त करने का साधन क्या है? समाधि है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार अविद्या निम्न को धोखा नहीं देती। ऑप्शन से पहला ऑप्शन विज्ञ को, ऑप्शन बी है अज्ञ को, ऑप्शन सी है अहंकारी को, ऑप्शन डी है मिथ्या ज्ञानी। सर ऑप्शन ए। हाँ, विज्ञ मतलब क्या? विज्ञ मतलब क्या? जो ज्ञानी होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अविद्या जो है वो ज्ञान को धोखा नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार मन का गुण है। ऑप्शन से शीतलता, ऑप्शन बी है चंचलता, ऑप्शन सी है कालिमा, ऑप्शन डी है विनम्रता। चंचलता। मन का गुण क्या है? चंचलता है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार सारे जगत को अंधा किसने बनाया हुआ है? ऑप्शन से ऑप्शन ए अविद्या ने, ऑप्शन बी ग्रह दोष ने, ऑप्शन सी है बीमारी ने, ऑप्शन डी है प्रलाप ने। अविद्या ने। अविद्या ने। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में ब्रह्म को माना गया है। ऑप्शन से निर्विकार या विज्ञान स्वरूप या शांत या उपयुक्त सभी। तो सभी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार विचारणा नाम की भूमिका में साधक प्रवृत्त होता है। ऑप्शन से शास्त्र अध्ययन या मनन या सत्पुरुष संगति या उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार तनुमानसा नाम की भूमिका में अभाव होता है। ऑप्शन से शक्ति का या विरक्ति का या वैराग्य का या अलगाव का। वैराग्य का। नहीं, क्वेश्चन को समझिए। योग वशिष्ठ के अनुसार तनुमानसा, तनु मतलब क्या? एकदम तनु का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट हो जाना। तनुमानसा नाम की भूमिका में क्या भाव होती है? आसक्ति का भाव होती है। अगला क्वेश्चन, जब मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता को प्राप्त होता है, योग वशिष्ठ में उस भूमिका को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सुविक्षा या तनुमानसा या विचारणा। एक्चुअली सुविचारणा कहते हैं इसको, या विचारणा भी कहते हैं। विचारणा या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा होंगे?
ऑप्शन ई। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब मन शुद्ध होकर सूक्ष्मता प्राप्त होते हैं तो क्या होती है? उस भूमिका को तनु मानसा, तनु मतलब डायल्यूट हो गया, बाकी जितने भी उनका अच्छे बुरे कर्मों का जो फल है, वो जो सोच है, जो चिंतन है, वो डायल्यूट हो गया, तनु मानसा। शुभेच्छा मतलब क्या? शुभ इच्छा करना। जैसे हम योग करेंगे तो ये जो इच्छा है, ये बहुत शुभ इच्छा है, इसे हम कहते हैं शुभेच्छा कहते हैं। ये जो हमारी जो अच्छे सात्विक जो इच्छाएं होती है, उसे कहते हैं शुभेच्छा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ के अनुसार समाधि में आरूढ़ होने की भूमिका क्या है? ऑप्शन से असंगति या शुभेच्छा या विचारणा या तनुमानसा। तनु मानसा। क्वेश्चन क्या है? योग वशिष्ठ के अनुसार समाधि में आरूढ़ होने की। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है? योग वशिष्ठ के अनुसार समाधि में आरूढ़ होने की भूमिका क्या होती है? असंगति। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार किस भूमिका में पदार्थ का भान नहीं होता? ऑप्शन है पदार्थ अभाव, ऑप्शन बी है पदार्थ भावना, ऑप्शन सी है निश्चेतन, ऑप्शन डी है निरालंब। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी पदार्थ भावना। आप लोगों को योग वशिष्ठ का रिवीजन बहुत अच्छे से करने होंगे। योग वशिष्ठ के अनुसार किस पदार्थ में भूमिका किस भूमिका में पदार्थ का भान नहीं होता? पदार्थ भाव। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार आत्म भाव में स्वाभाविक निष्ठा वाली भूमिका है। ऑप्शन ए है तुर्यगा, ऑप्शन बी है तनुमानसा, ऑप्शन सी है शुभेच्छा, ऑप्शन डी है विचारणा। योग वशिष्ठ के अनुसार आत्मभाव में स्वाभाविक निष्ठा वाली भूमिका है। ऑप्शंस क्या है? तुर्यगा या तनुमानसा या शुभेच्छा या विचारणा, या एग्जाम में सुविचारणा भी आ सकता है। सही आंसर है तुर्यगा। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिका है। ऑप्शन से 3 या 4 या 5 या 7। 7। सप्तभूमि है ना, 7। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार परमात्मा पद में प्रतिष्ठित होने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन से वासना या अभिमान या ऐष्णा या उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार आदि होती है। ऑप्शन से शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक या आत्मिक। मानसिक। बिल्कुल। क्या होती है? आदि क्या होती है? मानसिक होती है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार व्याधि क्या होती है? शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक या आत्मिक। शारीरिक। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार दुख का कारण क्या है? आदि या व्याधि या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोनों। बिल्कुल सही है, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार निष्प्रयोजन है। ऑप्शन से संवेदन एवं भावना या भावन, ऑप्शन बी है वासना, ऑप्शन सी है कलना या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार समस्त दोषों का आश्रय है। ऑप्शन से वेदन या भावन या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों। बिल्कुल। समस्त दोषों का आश्रय क्या होती है? उपयुक्त दोनों हो गया। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार संसार में दुख प्राप्ति का कारण क्या है? ऑप्शन से भावना या वासना या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं।
दूसरा दोनों जगह दोनों हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार सांसारिक दुखों की शांति का साधन है, क्या है? ऑप्शन है विवेक या स्वास्थ्य या प्रसन्नता या गृहस्थ त्याग। विवेक विवेक। एग्जैक्टली, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार ध्यान वृक्ष पर आरूढ़ व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। ऑप्शन है लोकेशना या दौरेशना या वित्तशना या उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार ध्यान के द्वारा ऑप्शन से विरक्ति या इंद्रियों की शांति या मन की वृत्तियों का प्रशमन या उपयुक्त सभी। तो क्या सभी सब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार ध्यान समाधि हेतु आवश्यक नहीं है। ऑप्शन से वेदांत श्रवण या विषय भोग या स्वाध्याय या प्रणव जप। विषय भोग एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञानी पुरुष होता है। ऑप्शन से पूर्ण शांत या इंद्रिय निग्रही या स्वात्माराम या उपयुक्त सभी। सभी। सभी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार परम पद में स्थित पुरुष का लक्षण होते हैं। ऑप्शन से बोधता या पदार्थ भाव या पदार्थ अभाव या उपयुक्त में से कोई नहीं। पदार्थ अभाव क्वेश्चन पढ़िए, योग वशिष्ठ के अनुसार परम पद में स्थित पुरुष का लक्षण है पदार्थ अभाव या पदार्थ भाव या बोधता या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी। नहीं, जो परम पद में होते हैं उनको ना तो कोई भाव होता है ना अभाव होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार परम पद में स्थित पुरुष का दूर नहीं होता है। ऑप्शन ए है राग या ऑप्शन बी है द्वेष या ऑप्शन सी है विवेक ज्ञान या ऑप्शन डी है भय। विवेक ज्ञान बिल्कुल, पूछा है कि नहीं होता है, दूर नहीं होता था उनका। विवेक ज्ञान कभी दूर नहीं होता, हमेशा रहता है उनके पास। विवेक ज्ञान हमेशा रहता है, विवेक ज्ञान कभी दूर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चंस पे ऐसे डिजाइन आपको मिलेंगे की जाएगी जिसमें से आपको बहुत सोचना पड़े। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार समाधि सिद्धि में स्थित रहने हेतु अनिवार्य क्या है? ऑप्शन है पूर्ण वैराग्य या उन्मत्तता या शास्त्र अभ्यास या उपदेश। पूर्ण वैराग्य बिल्कुल सही, ऑप्शन ए करेक्ट है। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञानी पुरुष कर्म करता है। ऑप्शन से प्रसिद्धि हेतु या लोक संग्रह हेतु या सत्ता हेतु या स्वर्ग हेतु। लोक संग्रह बिल्कुल सही। हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से इसको किए थे, हम अभ्यास किए थे लोक संग्रह के बारे में। तो अभी आपको जब रेगुलर क्लास करते हो तो बहुत सी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाती है। योग वशिष्ठ के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष हेतु ज्ञ है। ऑप्शन है परमात्मा या संसार या लोक परलोक या जड़ चेतन। लोक परमात्मा नहीं, जड़ चेतन नहीं, जिन्होंने परमात्मा बोला उन्होंने बिल्कुल सही बोला। किसी ने परमात्मा बोला, बिल्कुल सही है। योग वशिष्ठ के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष हेतु ज्ञ है। वो क्या जानना चाहता है? श्रेष्ठ पुरुष खाली परमात्मा को जानना चाहता है। उनको संसार जानने से मतलब नहीं है, लोक परलोक से कोई मतलब नहीं है, जड़ चेतन से भी मतलब नहीं है, खाली परमात्मा जानना चाहते हैं। तो योग वशिष्ठ के अनुसार जो श्रेष्ठ पुरुष जो होंगे वो केवल परमात्मा को ही जानना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान प्रक्रिया में निम्न गुण का अधिक प्रसार होता है। ऑप्शन से रजस या तमस या सत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। सत्व ऑप्शन सी। क्या बोला है इसमें? योग वशिष्ठ के अनुसार योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान प्रक्रिया में
क्या होंगे? प्रश्न है, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान में निम्न क्रिया का अधिक प्रसार होता है। कौन से होंगे? ज्ञान जब होंगे सत्व, आप बोले सत्य बोल रहे हो, और इसके अलावा कोई और कुछ किसी को लगता है कि सत्य नहीं होगा? सब पहले तो सत्य होगा, तो सत्य ही सही। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान प्रक्रिया में सत्व गुण का होना, मतलब सत्व गुण जब अधिक होगा तो उसमें हमें ज्ञान के प्रसार होती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जीवन मुक्त सुख दुख में होता है, क्या होते हैं? दुखी या विचलित या समभाव या इनमें से कोई नहीं है? या समभाव। व्याकुल, समभाव। सॉरी व्याकुल, कौन से होंगे? समभाव। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी का। अब आपके एग्जाम में जो आएंगे कूट वाले क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होंगे, बहुत ज्यादा चांस होंगे, तो आप कूट वाले क्वेश्चन करेंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे परायण होना चाहिए। और अब फिर आपका 4 स्टेटमेंट है, क्या क्या है? स्त्रियों को, या वैश्य को, या शूद्र को, या पाप योनि। तो आपके सामने ऑप्शन डी। कूट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि चारों। उन्होंने तुम चारों के बोला था, बताएं तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गीता के अनुसार आत्मा है, स्टेटमेंट है आपके, नित्य अविनाशी, अजर अमर, अजन्मा सनातन, अनित्य एवं कुटस्थ और पुरातन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट सी। है। ऑप्शन सी में क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार योग के लक्षण है, स्टेटमेंट है, आसक्ति त्याग कर समत्व भाव होना, सेकंड है कर्तव्य कर्म करना, थर्ड है ऐश्वर्य प्राप्त करना, फोर्थ है पूजा प्रार्थना करना। तो ऑप्शन गीता डी। के अनुसार, ऑप्शन ए। गीता के अनुसार आत्मा का लक्षण ऑप्शन ए बता रहे हो? जी सर। पहला और दूसरा स्टेटमेंट। पहला दूसरा स्टेटमेंट, थर्ड नहीं है? थर्ड है कि नहीं है? ऐश्वर्य प्राप्त करना है कि नहीं कंफ्यूजन है? है। ऑप्शन डी। आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर कोई दूसरी बात बोले तो आप अपने आंसर में रह सको। मैं तो कल पूछ रहा हूँ, मैं तो बता तो नहीं रहा हूँ कि ऐसा ही है, आप बताओ सोच के। जितना आप अपने आप को, ये एक एक्सरसाइज की तरह है, अगर आप पहला श्योर और हो। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में कॉन्फिडेंस है। अगर आपने तीसरा पूछा तो आई वाज थिंकिंग कि है कि नहीं ऐसे। गीता के अनुसार योग के लक्षण क्या है? ऐश्वर्य प्राप्त करना कहीं नहीं बताया गया है, पूजा प्रार्थना करने के लिए भी कहीं नहीं बताया गया है गीता में। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन ए करेक्ट है, आप जो बता रहे हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए बहुत अच्छे से। आसक्ति त्याग कर समत्व भाव का होना सही है, यह है। और कर्तव्य कर्म करना, यह है। तो कोट सही है, ये सही है। ऐश्वर्य प्राप्त करने के बारे में कहीं नहीं है, पूजा प्रार्थना के बारे में भी कहीं नहीं है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन बढ़ाता है, स्टेटमेंट से आयु, प्रीति एवं बुद्धि, बल एवं अभिमान, सुखी एवं आरोग्य, यक्षों में श्रद्धा। कौन से होंगे? सारे। ऑप्शन डी। एक बताओ, कहाँ पे गीता में बताया गया है कि बल और अभिमान बढ़ता है सात्विक भोजन से? कहीं बताया गया है? सी ऑप्शन है, 1 और 3। बिल्कुल सही है। आयु, प्रीति एवं चैप्टर नंबर 6 पढ़ना, उसमें सब बताया गया है भोजन के बारे में। आयु, प्रीति एवं बुद्धि की आपका वृद्धि होती है, सुखी एवं आरोग्य होते हैं। बल और अभिमान, अभिमान के बारे में कोई अभिमान बढ़ेगा तो क्या होगा? योग को हानि पहुंचाएगा ना, तो अभिमान के बारे में क्यों बोलेंगे? यक्ष के बारे में कोई बात नहीं है।
अगर आप जानते हैं यक्ष के बारे में कोई बात नहीं है तो क्या क्या कटा, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन में आ जाओ। अभिमान कभी हो सकता है, अभिमान में अगर किसी का अभिमान बढ़ेगा तो क्या वो योग को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। बल बढ़ती है, ये बल के बारे में है, बल है, लेकिन इसमें क्या बोला गया, अभिमान भी बताया गया। अगर अभिमान शब्द नहीं होता तो बल आपका फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होते हैं, हम्म लेकिन इसमें बल और अभिमान बताया गया, तो अभिमान तो बढ़ता नहीं है। तो इसलिए आप इन सब बारीकियों को अगर आप अपने आप से डिस्कस करोगे, जब आप क्वेश्चंस करोगे, तब जाके आप एग्जाम में जाके इसका अलग 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 कर पाओगे। चाहे आपके सामने कोई टीचर ही क्यों ना बोले, लेकिन आपको कन्विंस खुद को करने होंगे। इसलिए मैं सारों को क्रॉस करके पूछता हूँ, ताकि वहां जाके आप कंफ्यूज ना हो। और ऐसे अगर कभी आपको लगता भी है तो आप रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करना सीखो कि कैसे हम एलिमिनेट करते हैं। जब फोर्थ है ही नहीं, यक्ष के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, तो जिस जिस ऑप्शन में फोर्थ है वो कट गया अपने आप, तो बी और डी तो अपने आप ही कट गया। सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में वन तो कॉमन ही है, आपको खाली डिसाइड करना है कि सेकंड है कि थर्ड है। तो सेकंड सेकंड अगर आपको पूरा पता भी नहीं है, लेकिन इतना कॉमन सेंस लगाओ कि सात्विक भोजन से हमें योग की प्राप्ति होती है, तो अभिमान होने से योग की प्राप्ति कैसे होगा? तो सेकंड तो होगी ही नहीं। इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार सात्विक पुरुष की रुचि होती है स्टेटमेंट से स्थिर एवं स्निग्ध भोजन में, प्रिय एवं तिक्त भोजन में, रसयुक्त एवं चिकने भोजन में, या प्रिय भोजन में। आप इसके बाद आपके ऑप्शन साथ सी, सामने कोट है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ। ऑप्शन सी बता रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, क्योंकि सेकंड क्या बोला है, प्रिय और तिक्त भोजन में, तो तिक्त भोजन तो मना किया गया है, तो जहां जहां सेकंड है उसको काट दो। सेकंड कहाँ पर है? फर्स्ट में है, ए में है, बी में है, डी में है, अपने आप ही कट गया। रॉन्ग आंसर, एलिमिनेशन। तो इससे क्या होगा, अगर आपको थोड़ा डाउट भी कहीं पे होगा तो भी आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस, कूट वाला क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा, मतलब। सर, हाँ, रसयुक्त भोजन समझ सकते हैं, लेकिन वो तीसरा जो सेकंड ऑप्शन है वो नहीं समझ में आ रहा है। प्रिय और तिक्त इसको मना किया नहीं गया नहीं, है। उसके बाद रसयुक्त और कौन सा है? चिकने भोजन, मतलब? चिकने मतलब फैट युक्त, जिसमें फैट होता है, अच्छा जिसमें अच्छा, ओके। वसा होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ हर क्वेश्चन को भले ही आपका आंसर आ रहा है, तब भी आप रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन को अप्लाई करते हुए चलो, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार राजस पुरुष पुरुष की रुचि होती है स्टेटमेंट से तिक्त एवं लवणीय भोजन में, स्निग्ध एवं उच्छिष्ट भोजन में, रुक्ष एवं उष्ण एवं रुक्ष रुक्ष भोजन में, या कटु भोजन में। अब इसके बाद आपका ऑप्शन से राजस पुरुष के बारे में पूछा जा रहा है, क्या कौन सा लगता है? जो रजस होते हैं ना, जो रजोगुण, जो रजोगुण प्रधान जो इंसान होते हैं, उनको तीखा, तिक्त, लवणीय ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये तो आपका उनको अच्छे लगेंगे। और उच्छिष्ट भोजन जो तमोगुण के लिए बताया गया है भगवत गीता में, आप जब आहार के बारे में जब आप पढ़ोगे देखोगे, उच्छिष्ट भोजन किसके लिए बोला गया? झूठा भोजन जो होती है, वो तमोगुण को आपको पसंद आते हैं। और स्निग्ध जो है वो सत्वगुण को आती है, लेकिन इसमें स्निग्ध और उच्छिष्ट दोनों बोला है, तो ये तमोगुण में चले जाएगा, सेकंड वाला पार्ट जो है। और थर्ड क्या है? उष्ण और रुक्ष, ये भी आपको रजोगुणी को पसंद आते हैं। आप देखो, नॉर्मली हमें क्या करते हैं, जो हम लोग जब कुछ चिप्स खाते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो क्या होती है, वो रुक्ष होती है। या बहुत गरम गरम, बहुत ज्यादा ज्यादा जो हम गरम लेते हैं, तो वो रुक्ष होती है। नॉर्मली हम कब लेते हैं? जब हम रजोगुण में होते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? रजोगुणी के लिए क्या नहीं होगा, उसको पहले निकाल दो। देखो क्या नहीं हो सकता है। जो रजोगुणी होते हैं, राजस पुरुष होते हैं, उनको क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता?
जो स्निग्ध होते हैं वो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं, और जो उच्छिष्ट होते हैं मतलब जो झूठा होता है वो तमस को प्रिय होता है, यानी कि ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। तो जहां जहां पर ऑप्शन सेकंड है उसको काट दो। तो क्या क्या कटा? ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया, क्योंकि ये जो पार्ट है स्निग्ध, ये होती है सात्विक पुरुष के लिए होती है, सत्वगुण के लिए होती है। सत्वगुण के लिए ये होती है। और ये जो आपका उच्छिष्ट होती है, ये होती है जो तमोगुण होते हैं, तमस के लिए होती है। क्या पूछा गया है? रजोगुण के लिए। तो जो सेकंड ऑप्शन है, इसी तरह से आपको एग्जाम में आपको अलग अलग करने पड़ेंगे। स्निग्ध जो है सत्वगुण के लिए है, तो रजोगुण के लिए नहीं है। और जो उच्छिष्ट है, जो झूठा है, वो तमोगुण प्रधान होती है, तो वो भी रजोगुण के लिए नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो रॉन्ग है। तो जहां जहां ऑप्शन सेकंड होंगे वो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? वो कॉम्बिनेशन आपको गलत हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेट क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया आपका फर्स्ट हो गया और थर्ड हो गया। अब क्या बचा? डी और बी। डी ऑप्शन जो है बी में इंक्लूड है। तो आपको देखना है कि फर्स्ट और थर्ड में से अगर कोई एक सही होगा तो फिर ऑप्शन बी सही होगा। तो फर्स्ट क्या बोला गया है? तिक्त एवं लवणीय भोजन। तो ये जो है आपका रजोगुणियों को प्रिय होते हैं, और उष्ण और रुक्ष भोजन ये भी प्रिय होते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डी भी करेक्ट है, लेकिन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि बी में क्या है आपका फर्स्ट थर्ड भी इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन, गीता के अनुसार तमस पुरुष की रुचि होती है, किसमें होती है? स्टेटमेंट से बासी, अपवित्र एवं अधपके भोजन। सेकंड है रस रहित एवं उच्छिष्ट भोजन में, या थर्ड है दुर्गंध युक्त भोजन में, और फोर्थ है अम्लीय भोजन में। तो आप इसमें से कुछ बताओ कौन से? ऑप्शन सी। हाँ, अभी हमने बात किया था कि जो तामसिक व्यक्ति, जो प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, उनको अपवित्र खाना या बासी खाना या जो पूरी तरह से पका ना हो ऐसे खाना उनको बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मान लो कि जो बहुत बहुत पहले का जो मतलब बना हुआ खाना, अब जैसे मान लो कि जो फास्ट फूड वगैरह ऐसे बहुत से होते हैं जो बहुत पहले बने होते हैं, वो हमें हमारे सामने पैक करके आते हैं। तो इसका खाने से देखो क्या होती है, शरीर को बुराई होता है कि नहीं होता है? फास्ट फूड से कोई अच्छा होता है? नहीं होता है। लेकिन फास्ट फूड क्या होता है, बहुत पहले का बना होता है। जितने भी फास्ट फूड है देखो ज्यादातर जो है वो पहले का बना होता है। जैसे आपका मान लो कि जो भी मतलब आपको जो पैकेट रूप में जो मिलती है, पिज्जा वगैरह जो मिलती है, उसका बेस पहले से बना होता है। हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, क्योंकि वो तमोगुण में आता है, क्योंकि बहुत पहले का बना होता है। या रस रहित और उच्छिष्ट, ये भी क्या तमोगुणी के होते हैं। जो दुर्गंध युक्त भोजन होते हैं, जो सत्वगुणी और रजोगुणी उनको पसंद नहीं करते, तमोगुणी को पसंद करते हैं। अम्लीय भोजन का, इसके बारे में तमोगुण का कोई संबंध नहीं है, तो कोई संबंध नहीं बताया गया है गीता में। तो क्या बताया गया है? पहले तीनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरी गुड। जब ऑप्शन 4 गलत है तो ऑप्शन 4 जहां जहां है उसको कट कर दो। कहां पे है? ए के साथ है, बी के साथ है और डी के साथ है। ऐसे भी आप इससे आप ज्यादा इजीली आंसर तक पहुंच सकते हो। अगर आपका आंसर पता नहीं हो पाता है तो आप रॉन्ग आंसर एलिमिनेट अगर कर दोगे तो भी देखो खाली सी ऑप्शन ही बचता है। अगला क्वेश्चन, प्राण है ऑप्शन से आपका स्टेटमेंट से ऋषियों द्वारा अनुभूत सत्ता, पितरों के लिए प्रथम स्वधा, देवों के लिए हवि, सबका आधार। अब इसके बाद आपका कूट है, बताओ कौन से कूट होंगे? उपनिषद में बताया गया है प्राणों के बारे में, ये सबका आधार है। सभी ठीक है। बिल्कुल। देवों के लिए हवि भी है, पितरों के लिए प्रथम स्वधा भी है, और ऋषियों द्वारा ये अनुभूत किया हुआ सत्ता है। तो क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, प्रश्न उपनिषद के अनुसार 5 मुख्य प्राण हैं। स्टेटमेंट है प्राण अपान व्यान। सेकंड स्टेटमेंट है देवदत्त समान उदान धनंजय कूर्म। थर्ड स्टेटमेंट है समान उदान धनंजय कूर्म कंस्कर। फोर्थ स्टेटमेंट है उदान एवं समान। फिफ्थ स्टेटमेंट है उदान एवं नाग। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 and 4। प्राण अपान व्यान उदान नाग, ये बताना चाह रहे हैं आप? नहीं, प्राण अच्छा। अपान व्यान उदान और समान। अच्छा, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये बोलना चाह रहे हो? या ओके, बाकी लोग क्या बोलेंगे? ये सबको लगता है ऐसा ही है? बिल्कुल, आप जानते हो कि नाग जो है वो उपप्राण, देखो कैसे काटोगे। उदाहरण तो आपने बता दिया, आपने नाग क्या होती है, उपप्राण होती है। तो फिफ्थ कट गया, तो जहां जहां फिफ्थ है उसको काट दो। फिफ्थ कहां पर है? बी ऑप्शन के साथ है, कट गया। सेकंड क्या है आपका? धनंजय समान उदान धनंजय देवदत्त धनंजय समान उदान, ये आपका धनंजय देवदत्त ये सब क्या है आपका? उपप्राण है, प्राण नहीं है। तो सेकंड भी कट गया आपका। थर्ड क्या है? समान उदान धनंजय, धनंजय यहाँ भी है, कूर्म है, ये सब उपप्राण है, तो ये भी कट गया। तो अगर आपको नहीं भी पता हो रहा है और अगर आपको ये पता हो रहा है कि उपप्राण कहाँ कहाँ पर है, तो खाली इसमें प्राण के बारे में पूछा गया है, तो उपप्राण के साथ आप काट दोगे तो भी क्या होगा? ये करेक्ट हो जाएगा। और जब आपको याद है कि प्राण के 5 प्राण के नाम, तभी आप इसको मैच कर लोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी वेरी। अगला क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा की सत्ता बोध का लक्षण है। स्टेटमेंट से सज्ञान संज्ञान अज्ञान एवं विज्ञान। स्टेटमेंट सेकंड है प्रज्ञान मेधा दृष्टि मति एवं मनीषा। स्टेटमेंट थर्ड है ज्योति स्मृति संकल्प एवं क्रतु। स्टेटमेंट 4 है अशु काम एवं वश। ये मांडुक्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा सत्ता का बोध का लक्षण बतानी है। तो क्या आ जाएगा? कौन सा करेक्ट होंगे? मांडुक्य, आप बताओ कौन से होंगे? सेकंड और थर्ड। आप बोल रहे हो सेकंड और थर्ड बता रहे हो। मांडुक्य उपनिषद का फिर से पढ़ना। मांडुक्य उपनिषद में परमात्मा सत्ता की बोध का लक्षण जो है, सज्ञान अज्ञान विज्ञान भी बताया गया है, प्रज्ञान मेधा दृष्टि मति ये सारे भी बताया गया है, ज्योति स्मृति संकल्प क्रतु ये भी है, आशु आशु काम एवं वश ये भी है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ में मन के पर्याय हैं। स्टेटमेंट से चित्त एवं बुद्धि, संशक्ति एवं वासना, प्रयत्न एवं संशक्ति, उपयुक्त सभी। तो फिर आपका कूट है, बताओ कौन से कूट होंगे? पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है। पहला ऑप्शन चित्त और बुद्धि, प्रयत्न एवं संशक्ति नहीं है, वो भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चौथा उपयुक्त सभी सही है, तीनों ही है। योग वशिष्ठ के अनुसार मन के पर्याय क्या है? चित्त एवं बुद्धि भी है, संशक्ति एवं वासना भी है, प्रयत्न एवं संशक्ति भी है, तो क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार अज्ञान की भूमिका है। स्टेटमेंट है बीज जागृत जागृत एवं महाजागृत। स्टेटमेंट 2 है जागृत स्वप्न एवं स्वप्न। स्टेटमेंट 3 है स्वप्न जागृत एवं सुषुप्ति। स्टेटमेंट 4 है उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये सारे ही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अज्ञान की भूमिका बीज जागृत और महाजागृत, स्वप्न सुषुप्ति ये सारे हैं, तो क्या हो जाएगा? फोर्थ सही होगा। अगला क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की भूमिका है। स्टेटमेंट से सुरक्षा एवं विचारणा।
सेकंड है तनुमानुषा एवं सत्वापत्ति, थर्ड है असंशक्ति, फोर्थ है पदार्थ भावना एवं तुर्यगा। अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट होंगे। आप जानते हो ये सारे आपका जो भूमिका है, ये उपसिस्टम, ये सारे ही है, तो ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। शुभेच्छा, शुभचरण, तनुमानसा, असंशक्ति, सत्तापत्ति, पदार्थ भावना एवं तोड़ेगा, ये सारे आपको बताएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, मैच करनी है आपको, सुमेलित करना है सूची 1 सूची 2। सूची 1 में क्या बताया गया आपका, देखो सब थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम इसको लिस्ट कर पाऊँ। सूची 1 में आपका है स्वधर्म, सकाम, समभाव, मूढ़ भाव, स्थिर बुद्धि। सूची 2 में है निष्प्रिय, सुख दुख, लोभ, निम्न, कर्मयोग। अब इसके आधार पे आपको नीचे कूट है, उस कूट को आप बताओ। देखो क्या बोला है, स्वधर्म। स्वधर्म से क्या संबंध, किसका संबंध होती है, स्वधर्म से होती है कर्मयोग का, तो 1 का ई होगा। तो 1 का जब ई मिल गया आपको तो पहले आपका ऑप्शन मिल गया। इससे क्या होती है, आपको ज्यादा अगर आपको इस तरह से मैच करा लिया आपने, तो आपको बाकी का आपको ज्यादा, अगर आपको आपके पास समय बहुत कम है, आप देखते हो कि ई खाली एक ही जगह पर है, तो आपको यहाँ आप आंसर इसको करके आप आगे निकल सकते हो। बाकी आप चेक कर लो, मिला लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है आपका, सकाम। सकाम से क्या होती है आपका, जब कामना होती है तो हम निम्नगामी होते हैं, तो निम्न हो जाएगा ये, तो इसके साथ क्या होगा, डी का हो जाएगा। फिर आपका क्या है, समभाव। तो समभाव से क्या होती है, हम क्या लिखते हैं, समभाव, सुख दुख में समभाव होना चाहिए, तो बी हो जाएगा इसका। फिर क्या है आपका, मूढ़ भाव। तो मूढ़ भाव से क्या होती है, जो मूर्खता जब होती है तो इंसान में क्या हावी होती है, मूढ़ भाव से लो भावी होती है, जब मूर्खता आती है तो, जो ऑप्शन इस पे दिया गया है। उसके बाद जब बुद्धि जब स्थिर होती है तो हम स्पृहा से दूर होते हैं, निष्पृह बन जाते हैं, तो फिर का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। सारा मिला के करोगे तो भी आपका ऑप्शन ए निकला। अगर आपके पास समय कम है तो आप खाली एक को आपने चेक कर लिया तो आपका आंसर मिल गया, क्योंकि ई खाली जो है ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुणातीत। सूची 2 में है समभाव, प्रमाद, कर्म, विवेक। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखो सतोगुण से क्या होती है, विवेक की उत्पत्ति होती है, तो 1 का डी हो जाएगा। 1 का जब डी होगा तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। हमने क्या किया, रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन कर दिया, तो 2 आंसर कट गया, 2 ऑप्शन आपका निकल गए। बाकी ए और बी में आपको चूज करनी है। फिर सेकंड क्या है, रजोगुण। तो रजोगुण से क्या होती है, जब आपको बताया गया है, जो गीता में भी बताया गया है कि रजोगुण की वृद्धि से क्या होती है, चेक करो, समभाव होती है, या फिर प्रमाद होती है, या फिर कर्म होती है, ये क्या होती है, आद। रजोगुण से क्या बोलोगे, प्रमाद बोलोगे, ओके। थर्ड चेक करो, सर वॉइस नहीं आ रही है। आप एक बार रिज्वाइन कर लो, शायद आपको कुछ दिक्कत होगी, आपका टेक्निकल कुछ सर इशू हो। वॉइस नहीं आ रही है। आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार। बाकी सबको आ रही है ना, हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। तो तमोगुण, तमोगुण से क्या होती है, प्रमाद होती है, कर्म होती है, या फिर संभाव होती है, क्या होती है तमोगुण से, प्रमाद। तमोगुण से प्रमाद होती है। तो बताओ इसमें से मैच कराओ कौन से होंगे आपके हिसाब से। सर गुणातीत से संभाव होता है, फोर्थ का ए, और गुणातीत, फोर्थ का ए सिर्फ बी ऑप्शन में ही है। हाँ आपको ए और बी में आपको चूज करनी है ना,
तो एक तो आपका डी हो गया। सेकंड क्या आपका रजोगुण, रजोगुण में समभाव तो नहीं होता है, तो बाकी आपका मतलब आपका सी आता है। सी में क्या आता है आपका कर्म आती है। नो फिर आपका अगला चूज करो, देखो क्या तमोगुण। नो सबसे तमोगुण से वॉइस क्या आ होती है? रही है क्या? तमोगुण से प्रमाद आएगी, तो दोनों में भी है। उसके बाद आप लास्ट चेक करो गुणातीत। जब गुणातीत होते हैं तो क्या होती है? समभाव प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? हेलो तो ऑप्शन बी मोस्ट सर। अप्रोप्रिएट होगा। हाँ जी बोलो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ जगह में हम उलझ जाते हैं। जैसे मान लो इसमें बोला गया रजोगुण, तो क्या रजोगुण से कर्म होता है? तो हम यहाँ पे हो सकता है आपको डाउट हो जाए, तो बाकी को चेक करो। तो तमोगुण से तो प्रमाद होती है, मैच कर गया। क्योंकि आपका ऑप्शन ए में जो है थर्ड के साथ क्या है? बी है, दोनों में बी है, तो क्या होगा आपका प्रमाद आपका किसमें चला गया? तमोगुण में चला गया। अब बचा बचा गुणातीत। तो गुणातीत से क्या होगी? समभाव और कर्म दोनों आपके पास बचा। तो गुणों के जो अतीत होते हो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? समभाव हो जाएगा। तो फिर बचा क्या आपका? रजोगुण से कर्म बचा। इस तरह से कभी अगर आपको डाउटफुल होता है तो इस तरह से आप इसको मैच करा करके आप रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, करके जो है आपका राइट तक पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएगा आराम से। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 में विषय भोग, निर्मल, प्रकृति, अप्रकाश, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, या ऑप्शन डी है आपका त्रिगुण। तो आप देखो विषय भोग, विषय भोग किससे होती है? जब विषय का भोग करते हैं उसके लिए नहीं, विषय भोग आपका रजोगुण से होती है। तो वन का जब बी होगा तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट, ऑप्शन बी रिमूव्ड, रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन। उसके बाद क्या होगा आपका? देखो निर्मल, निर्मल कौन से गुण से होती है? निर्मल होती है सतगुण से होती है, तो सेकंड का ए हो जाएगा। तो सेकंड का ए क्या है? खाली ऑप्शन सी में है, तो करेक्ट हो जाएगा। इस यहाँ तक आप, अगर आपके पास समय कम है तो यहाँ पे आप इस जगह आंसर करके आप आगे निकल सकते हो। बाकी अगर चेक करना चाहो, थर्ड क्या है? प्रकृति। तो प्रकृति से क्या होती है? प्रकृति त्रिगुण, तीनों गुणों से युक्त होती है, तो प्रकृति क्या होगा? त्रिगुण हो जाएगा। और अप्रकाश कौन से गुण से होती है? तमस से होती है, तो तम गुण से क्या होगा? अप्रकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2, सज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान। सूची 2 में है तत्काल जानने की शक्ति, विभिन्न रूप जानने की शक्ति, आज्ञा करने की शक्ति, सम्यक ज्ञान की शक्ति। तो बताओ कौन से होंगे? सज्ञान, इसको पूर्व में देखो, सज्ञान से क्या होती है? संज्ञान से सम्यक ज्ञान की जानने की शक्ति होती है। तो क्या होगा? 1 का डी हो जाएगा। तो 1 का डी कहां पर है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन डी में है। तो ये कट गया आपका, ये कट गया। अब आगे देखो सेकंड क्या बोला है? अज्ञान। तो अज्ञान किससे होती है? अज्ञान का जब अज्ञान होती है तो तत्काल जानने की शक्ति होती है ऑप्शन ए में, या ऑप्शन सी में क्या है आपका? आज्ञा करने की शक्ति। तो तत्काल जानने की शक्ति तो नहीं होती है, तो आज्ञा करने की शक्ति आपका एक के साथ सी जाएगा। फिर विज्ञान, थर्ड में विज्ञान से क्या होती है? विज्ञान से आपको जब विज्ञान प्राप्त होती है तो क्या मिलती है? विभिन्न रूप जानने की शक्ति होती है। हमने बोलते हैं कि H2O है, पानी है, इसमें ऐसे ऐसे बॉन्ड है, ऐसे ऐसे चीजें है, तो क्या विज्ञान होती है? उसके विभिन्न रूप हमें जानने की शक्ति प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? थर्ड के साथ किसका होगा? बी का हो जाएगा, विभिन्न रूप से जानने की शक्ति। फिर क्या? प्रज्ञान, फोर्थ क्या है? प्रज्ञान। प्रज्ञान से क्या होती है? हमें तत्काल जानने की शक्ति होती है। हम बोलते हैं ना कि पहले ऋषि मुनि सारे चीजों का, सारे विज्ञान उन्होंने जो बता दिया वो विज्ञान बन गया, क्योंकि वो उनको तत्काल जानने की शक्ति प्राप्त होती थी प्रज्ञान से। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि
फोर्थ क्या बोला? प्रज्ञान। प्रज्ञान से ऑप्शन ए में क्या है आपका? सी है, आज्ञा करने की शक्ति नहीं होता है, जानने की शक्ति होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है? बहुत अच्छा। सूची 1 में मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा। और सूची 2 में है मनन शक्ति, बुद्धि, धैर्य, दर्शन शक्ति, धारण शक्ति। तो इसमें आप बताओ, सबसे पहले आप किसी एक को मिला जिसको आपको आता है अच्छे से। जैसे मान लो कि मेधा, मेधा से क्या होती है? धारण शक्ति की वृद्धि होती है। तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का ई हो जाएगा। 1 का अगर ई होगा तो ऑप्शन बी कट हो गया, ऑप्शन डी कट हो गया। अब आगे देखो, सेकंड। सेकंड क्या बोला? दृष्टि। दृष्टि, दृष्टि से क्या हो गया? दृष्टि से किसके साथ आपका मैच करेगा? दृष्टि से हमें दर्शन होती है, हमें हम देख पाते हैं। तो ए का डी हो जाएगा। तो ए का डी कहाँ पर है? ऑप्शन ए के साथ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सी ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि सी क्या बोल रहा है? सेकंड के साथ बी बोल रहा है। तो दृष्टि से हमें बुद्धि नहीं मिलता है, दृष्टि से हम देख पाते हैं। बाकी आप चेक कर लो। थर्ड क्या है? धृति। धृति से क्या होती है? हमें धैर्य प्राप्त होती है। तो थर्ड हो जाएगा ये धृति के साथ। फोर्थ क्या है आपका? मति। मति से क्या होती है? मति से बुद्धि होती है। तो फोर्थ का बुद्धि हो जाएगा। और फिर फिफ्थ क्या है? मनीषा। मनीषा से क्या करते हैं हम? मनन करते हैं। तो क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहां तक नहीं भी जाते हो, आप एक या दो से आप रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट करते हो और राइट तक पहुंच जाते हो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एग्जाम में ऐसा करना बहुत हेल्पफुल होता है। अगला क्वेश्चन, ज्योति। सूची 1 में है ज्योति, स्मृति, लघु, लतु, असु और वश। और सूची 2 में है प्राण शक्ति, मनोरथ शक्ति, स्त्री संसर्ग, वेग और स्मरण शक्ति। तो आपको मैच करानी है। पहले करते हैं, क्या बोला इसमें? ज्योति। ज्योति से क्या होती है? ज्योति से आपका वेग से संबंध होती है। और वेग। अगर तो क्या होगा? इसके साथ ये आपका ई हो जाएगा, ई का संबंध। फिर क्या है आपका? स्मृति। स्मरण शक्ति। हाँ नहीं, वेग का संबंध है ना, तो वेग आपका जो है डी में जाएगा, ई में नहीं जाएगा। ज्योति का संबंध आपका वेग से होती है, वेग से होगी। स्मृति, स्मरण शक्ति। हाँ, ये जाएगा आपका। स्मृति से क्या हो जाएगा आपका? स्मृति आपका स्मरण। सेकंड पार्ट है, तो स्मरण शक्ति होती है, ई हो जाएगा इसका। आप मिला लो। ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन से हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप जब कोर्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आप बाकी आप मिला लो। फिर से आपका थर्ड क्या है आपका? लतु। लतु का संबंध क्या होती है? मनोरथ, आपका मनोरथ शक्ति से होती है लतु का संबंध। तो ये आपका हो जाएगा। और फोर्थ क्या आपका? आंसू। आंसू का मतलब होती है प्राण से होती है, प्राण शक्ति से होती है। ये हो जाएगी। फिर फिफ्थ क्या है आपका? वश। वश का संबंध क्या है? स्त्री संसर्ग से वश, वश का संबंध होती है। तो आपने खाली एक या दो से ही आपको मिल गया इतना। अगर आपको मान लो सारा अगर क्लियर नहीं भी होता एग्जाम में, तो आप रॉन्ग आंसर अगर एलिमिनेशन जाते हो तो क्या हो गया आपका? अगर पहला अगर आपको पता चल रही है, पहला क्या आपका? ज्योति। ज्योति का बेग होती है। तो ए का डी, ए का डी खाली एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। तो रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन में ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपका आंसर यही मिल गया। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और सूची 2 में जीवनी शक्ति, विचार, सबसे भीतर, स्थूल और भावना। तो अन्नमय से क्या होती है? स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। तो 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 1 का जब डी होगा तो रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन, बी खत्म हो गया, सी खत्म हो गया। फिर क्या? प्राणमय। तो प्राणमय से क्या होती है? जब जीवन प्राणमय, शक्ति। प्राणमय से आप बाकी का चेक करो। प्राणमय से क्या होती है? जीवनी शक्ति, विचार, सबसे भीतर या भावना। तो प्राणमय से क्या होती है? कौन से आपका बताओ? कौन से होंगे? जीवनी शक्ति होंगे प्राणमय से।
प्राण से जीवन होती है ना। तो सेकंड के साथ क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो पहले का डी, सेकंड का ए, कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। यहाँ पे आपका आंसर मिल गया आपको। बाकी आप चेक करना चाहो चेक कर लो, लेकिन एग्जाम के लिए आपको इतना सफिशियंट है आंसर तक पहुंचने के लिए। फिर आपका थर्ड क्या है, मनोमय। मनोमय से क्या होती है, मनोमय कोश से क्या होती है, हमारे हमारे भावना को संबंध होती है, ई हो जाए। फोर्थ क्या है, विज्ञान में। विज्ञान में से क्या होती है, हम विचार करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। और फिफ्थ क्या है आपका, आनंद में। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब अन्नमय का साथ आपका, अन्नमय जो होती है वो स्थूल के साथ होंगे, प्राणमय का शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा या असंशक्ति। सूची 2 में है समाधि, निधिध्यासन, मनन या श्रवण। तो इसमें देखो किसके साथ मैं आपका जाएगा, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा या असंग असंग। इसके साथ शुभेच्छा के साथ कौन से होंगे, शुभेच्छा के साथ क्या होती है, श्रवण होती है। श्रवण आपका शुभेच्छा के साथ श्रवण होगा। और विचारणा के साथ क्या होती है, मनन मनन। होती है। तो विचार करते तो मनन से होते हैं। तो पहले का डी, पहले जो आपका नीचे नहीं दिख रहा है रिकॉर्डिंग में, मैं आपको ऑप्शन सी लिख देता हूँ। ऑप्शन सी में दिया है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये ऑप्शन सी में है आपका। थर्ड में नीचे आपका बी है और ए है, डी है और सी है। ये ऑप्शन सी के साथ है। ऑप्शन डी में आपका है ऑप्शन डी में है। तो क्या देखते हो आप, शुभेच्छा के साथ क्या है, डी है। तो दोनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए के साथ बी है, ये कट गए और ये भी कट गए। तो डी कहाँ पर है, ऑप्शन ए के साथ है और ऑप्शन बी के साथ है। फिर विचारणा, विचारणा के साथ क्या है, सी है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है आपका, ए के साथ डी हो गया। विचारणा मतलब विचार करना किसके साथ होती है, मन के साथ होती है। फिर क्या होती है आपका, तनुमानसा। तो तनुमानसा में क्या हो जाएगा आपका, तनुमानसा से क्या होती है, निधिध्यासन के संबंध होगा तनुमानसा के साथ। और जो असंग होती है, असंग करने से क्या होती है, समाधि की प्राप्ति होती है। तो ये समाधि से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी और फोर्थ का ए। इस तरह से हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया ये पूरा आपका जो प्रैक्टिस सीरीज है सेकंड यूनिट के। और हमने ये सेकंड पार्ट हमारा था, आप लोगों ने काफी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए सेकंड यूनिट से। और इसके बाद हम एक और कोशिश करेंगे, एक और हम टेस्ट सीरीज करें यूनिट 2 से। इसके बाद हम करेंगे यूनिट 3 को, करेंगे सेकंड पेपर के साथ साथ। आप फर्स्ट पेपर को आप रिवीजन करते रहो, विशेष करके यूनिट 1, 2 और 8, 9, 10। इसमें मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं होगा, तो नॉन मैथ्स वाले को भी दिक्कत नहीं होगा। और बहुत जल्दी हम PYQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी करेंगे। इसके लिए अपने आप को रेडी रखो, और कल हम नेक्स्ट सेशन करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सो मच आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू।